हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 15.1। 15.1 में फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स चाहिए। फर्स्ट पढ़ो जरा, कौन पढ़ेगा? श्रेया। फर्स्ट पार्ट क्या है फर्स्ट क्वेश्चन का? अभी आप एक्सरसाइज निकाल रहे हो, बताओ। घटक ई की प्रत्येक घटक नहीं है, फिर से देखो। घटाना ई की घटाना भी नहीं है। घटना ई की प्रायिकता जमा घटाना ई नहीं है, की फिर से घटना है। प्रायिकता है। घटना ई नहीं ई की की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, मतलब किसी घटना के होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता मिलाकर कितनी बनती है? कल हमने बात की थी, किसी को पता है? सर एक। हाँ, सर होने एक। की और ना होने की प्रायिकता मिला दे तो टोटल 100% बन जाता है, और वो प्रायिकता की फॉर्म में लिखें तो एक लिखते हैं उसको, है ना। फर्स्ट वाला जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। क्लियर? सभी को समझ में आ गया? यस सर। किसी भी Yes, घटना के sir. होने की और ना होने के चांस जो है दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल 100% बनता है, उसको हम एक कहते हैं। 100% एक कैसे बनता है? क्योंकि 100% का मतलब होता है 100/100, 100/100, 100 से 100 कट के एक आ जाता है ना, पता है ना। तो इसलिए प्रायिकता हम 0 और 1 के बीच की बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी 1 बनता है। सेकंड पढ़ो साहिल। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती डैश है ऐसी घटना। बस उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता कितनी होगी? जो चीज हो ही नहीं सकती उसकी चांस कितने होंगे होने के? 0 सर 0। तो इसका फर्स्ट जो है उसमें आप 0 लिखोगे, इसमें सेकंड डैश भी है। साहिल अब आगे बढ़ो। ऐसी घटना डैश कहलाती है। इस तरह की घटना को क्या कहते हैं? इसका नाम क्या बनता है? जो हो ही नहीं सकती उसको हम क्या कहते हैं? कैसी घटना? कौन बताएगा? मैं बोलूं कि अभी रात हो जाएगी, इसकी प्रायिकता कितनी है, तो क्या बोलोगे? जल्दी से बताओ, इसके कितने चांस है कि अभी रात हो जाएगी? 0 तो ये प्रायिकता 0 है। तो ऐसी घटना को क्या कहोगे आप? अभी रात होना क्या है? कैसी असंभव। संभव या असंभव? क्या कहा आपने? फिर से बोलो। असंभव। असंभव है ये, नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो इस तरह की घटना को हम कहते हैं असंभव घटना, ठीक है। अब मैं तो यहाँ सिर्फ आंसर बता रहा हूँ आपको, आपने जब फिल इन द ब्लैंक्स करना है तो पूरा लिखना है ये, ठीक है। पूरा वाक्य लिखना है, ये ध्यान रखना आप कॉपी में जब करोगे। ऊपर एक्सरसाइज नंबर लिखना है, ऐसी एक्सरसाइज 15.1, डेट जरूर लिखना साथ में कॉर्नर में जो आपकी जगह बनी होती है, और साथ में फिर क्वेश्चन 1 लिखना पूरा, निम्नलिखित घटनाओं को पूरा कीजिए। फिर फर्स्ट पार्ट, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर 1 है, ऐसे लिखना, ठीक है। पूरा लिखना है ये। आंसर करोगे तो फिर दोबारा करना पड़ेगा आपको। तो ये जितना भी मैं अभी कर रहा हूँ ये सारा आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे, वहां से आपने देख के करना है। फिर करने के बाद मेरे नंबर पर सेंड करना है, ग्रुप में नहीं डालना है, ठीक है। यस सर। ग्रुप में नहीं डालना है, मेरे नंबर पर सेंड करना है डायरेक्ट व्हाट्सएप से। थर्ड पढ़ो जरा समीर। उस घटना की प्रायिकता जिसकी घटित होनी निश्चित है ऐसी घटना डैश समीर आपके आसपास 2 फोन से तो नहीं ज्वाइन किया हुआ आपने? नो सर। आपके आसपास कोई और तो नहीं बैठा है? डबल आवाज आ रही है, थोड़ी अपनी Yes, आवाज sir. कम रखना, वॉल्यूम कम रखना इसकी स्पीकर की, ठीक है। अब बोलो सर। यस सर। बोलो क्या लिखा है? उस घटना की प्रायिकता जिसकी घटित होने की निश्चित है डैश है ऐसी घटना डैश कहलाती है। तो
ऐसी घटना जिसके होना निश्चित है, बिल्कुल पक्का पता है ऐसा होना ही होना है, ऐसी घटना को क्या कहते हैं? ये भी पूछा है और उसकी प्रायिकता कितनी है ये भी पूछा है, बताओ। बिल्कुल पक्का है कि होना ही होना है, तो कितनी होगी प्रायिकता? एक एक होगी, एक 100% एक। और ऐसी घटना को क्या कहते हैं? बिल्कुल पक्का है जिनका। निश्चित घटना संभव क्या कहते हैं? संभव निश्चित। संभव का मतलब तो हुआ कि हो सकती है, लेकिन बिल्कुल पक्का है तो उसको कहते हैं निश्चित घटना। ओके, यस सर। साफ साफ लिखना, मेरा थोड़ा यहाँ पर स्क्रीन में ऐसा ही आएगा, ठीक है? निश्चित घटना। फोर्थ कौन पढ़ेगा? वर्षा। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग डैश है। हाँ, कोई प्रयोग, कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, जैसे हम सिक्का उछालने की बात कर रहे थे, पासा फेंकने की, तो उसमें जितनी भी घटनाएं हैं उन सबकी प्रायिकता को टोटल करें, सभी के चांस को टोटल करें तो कितना बनेगा? जैसे सिक्का उछाला, उसमें दो तरह की घटनाएं हो सकती हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल। तो हेड के आने की प्रायिकता, टेल के आने की प्रायिकता, दोनों को मिला दें तो कितना हो जाएगा टोटल? या ऐसे ही अगर हम एक। पासा फेंक रहे हैं तो पासे में 1 से 6 तक नंबर आते हैं, तो 1 के आने की प्रायिकता, 2 की प्रायिकता, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की प्रायिकता, इन सबको मिला दें तो कितना बनेगा? एक कि बनेगा टोटल मिलाकर कितना बनता है? 100%। तो वो एक ही होगा। ये रहा बात। सभी को समझ में आ रहा है? कुछ समझ में ना आए तो पूछते रहना। नेक्स्ट बताओ, Yes, किसी sir. घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। तो किसी की भी प्रायिकता कितने से कितने तक होती है वो बताना है, किस नंबर से किस नंबर के बीच की होती है? 0 से 1। 0 से 1। 0 से 100 तक। 100 तक जाती है प्रायिकता, 0 से 1 तक। ठीक है, तो किसी भी घटना की प्रायिकता 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी, या फिर 1 के बराबर या 1 से छोटी होगी। तो 0 और 1 के बीच में पड़ेगी। तो 0 से बड़ी, 1 से छोटी। ओके, पूरा वाक्य लिखना है, ध्यान रखना, आंसर मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है? किसमें इनके चांस बराबर बराबर हैं? जो भी इन्होंने घटनाएं बोली उनके बराबर बराबर प्रायिकताएं, वो देखना है आपको, फर्स्ट करना है। फर्स्ट बताओ, फर्स्ट में एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। कार रुकी हुई है, ड्राइवर उसमें बैठा, कार चलाने की कोशिश की उसने, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती? दोनों के बराबर चांस होंगे, कार स्टार्ट होगी या कार स्टार्ट नहीं होगी? बराबर चांस होते हैं। ज्यादातर क्या होता है, जब भी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो ज्यादातर क्या होता है? स्टार्ट होती है, स्टार्ट हो ही जाती है ना, तो ज्यादा चांस स्टार्ट होने के हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, तो स्टार्ट ना होने के चांस कम होंगे। तो दोनों के चांस बराबर तो नहीं है ना? नो सर। नहीं है तो क्या लिखोगे आप? समप्रायिक नहीं। ठीक है, समप्रायिक नहीं या समप्रायिक नहीं है, ऐसे लिख सकते हो। ये घटनाएं जो है ये समप्रायिक नहीं है। सेकंड, अमन पढ़ो। अमन, अमन सुनाई दे रही है मेरी आवाज? भूमिका, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। वह बास्केटबॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है? हाँ, तो एक खिलाड़ी है, प्लेयर, बास्केटबॉल प्लेयर, तो बॉल को बास्केट में डालना होता है ना, तो वो बॉल को बास्केट में डाल पाएगी या नहीं डाल पाएगी, इसके चांस बराबर होते हैं। क्या होगा बताओ? बराबर बराबर चांस होते हैं। प्लेयर है वो, अच्छी प्लेयर होगी तो वो ज्यादातर डाल पाएगी और कभी कभी मिस कर पाएगी, ऐसे ही होगा ना? यस सर।
तो दोनों के चांस बराबर हुए कि नहीं हुए, बास्केट में बॉल को डालने के और ना डालने के? सर बराबर हुए। बराबर हुए। हाँ, अच्छी खिलाड़ी है, अच्छी खिलाड़ी है अगर, तो वो बास्केट में ज्यादा टाइम डाल पाएगी, ज्यादा बार डाल पाएगी, और कभी कभार ऐसा होगा कि नहीं डाल पाएगी, तो होने के ना होने के चांस बराबर नहीं हुए। अगर खराब खिलाड़ी है तो उसका कभी कभी बास्केट में डल जाएगा बॉल और कभी ज्यादातर नहीं डलेगा, तब भी बराबर नहीं होगा। तो चांस बराबर होंगे कैसे, डिपेंड कर रहा है ना कैसा खिलाड़ी है, तो इसलिए वो चांस नो बराबर सर। नहीं है। तो यहाँ भी क्या लिखोगे आप, पढ़ के बताओ क्या लिखा है, माइक ऑन करके वर्षा। सांप्रदायिक नहीं है। हाँ, बाकी भी बोल सकते हैं, ज्यादा बोलो तो ज्यादा सीखते हैं, शब्द तो सीखोगे कम से कम बोलना, बोलो। ये घटनाएं कैसी हैं बास्केटबॉल में, बास्केटबॉल को बास्केट में डालना साम्प्रदायिक सांप्रदायिक नहीं है। नेक्स्ट है थर्ड, थर्ड कौन पढ़ेगा, थर्ड कौन पढ़ेगा, महक, महक माइक ऑन करके एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही या गलत होगा। एक क्वेश्चन है, सत्य असत्य बताना है, उसमें अनुमान लगा रहे हैं, एक क्वेश्चन लिखा है कुछ, उसके सामने लिखना है आपने सत्य है या असत्य है, ये लिखना है। अनुमान लगा रहे हैं मतलब उसका आंसर आपको पता नहीं है, तुक्का लगा रहे हैं आप। तो अब इसमें सत्य लिखो या असत्य लिखो, इसके चांस कितने कितने होंगे कि वो ठीक हो जाए, सत्य या असत्य, बराबर बराबर होंगे कि नहीं होंगे, सर होंगे बराबर बराबर। बराबर। बराबर बराबर होंगे, क्योंकि तुक्का लगा रहे हैं। सत्य लिखा तो हो सकता है ठीक हो, या असत्य लिखा तो हो सकता है ठीक हो, पक्का नहीं है, ये हेड टेल की तरह हो गया। ठीक है, अगर पता हो पहले से कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, तब तो हमें पता होता कि ये चांस बराबर बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर अनुमान लगा रहे हैं, तो ये सम राइट है कि नहीं है, है। है, ये आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ, फोर्थ पढ़ो, पलक। एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की? यहाँ पर बोला एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की है, तो लड़के के चांस या लड़की होने के चांस कितने, बराबर बराबर है कि अलग अलग है, सर बराबर बराबर। बराबर बराबर, पहले से थोड़ा पता होता है कि लड़का होगा या लड़की होगा ना, तो बच्चे के जन्म पर लड़का होगा या लड़की, ये घटनाएं कैसी हो गई, सांप्रदायिक। ओके, तो इस तरह से ये आ गया। क्लियर हो गया ये सेकंड क्वेश्चन भी। यस सर। थर्ड क्वेश्चन जो है, इसमें ये कॉपी में करने की जरूरत है नहीं, ऐसे ही मैं बता देता हूँ आपको। इसमें लिखा है फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। कोई भी गेम हो, यहाँ फुटबॉल की बात की है, कौन पहले फुटबॉल लेगा, उस बॉल को किक करेगा, तो उसके लिए हम टॉस करते हैं कॉइन से। तो कॉइन को टॉस करना ये न्याय संगत तरीका क्यों है, ये पूछा हुआ है, सही तरीका क्यों है, क्योंकि टॉस करते हुए हेड और टेल आने के चांसेस बराबर बराबर होते हैं ना, तो इसलिए उसमें किसी भी टीम के पहले खेलने या बाद में खेलने का पहले से पता नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर ये न्याय संगत होती है। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन जरूरी है, क्योंकि इस तरह से लिखना है अपने आंसर में, क्योंकि सिक्का उछालने पर क्या क्या उसमें परिणाम आते हैं, जित और पट आने की घटनाएं कैसी होंगी, ये प्रायिक होंगी, संप्रायिक होंगी कि संप्रायिक नहीं होंगी, टेल आना सांप्रदायिक होगी। तो
समप्रायिक होंगे। घटनाएं समप्रायिक होती हैं। हेड टेल आना दोनों ये घटनाएं समप्रायिक होती हैं, इसलिए वो न्याय संगत माना जाता है। चलो लिख लेना, ये एक लाइन का इतना सा है, बाई चांस अगर आए पेपर में तो ऐसे। ओके, फोर्थ भी यही कर लेते हैं नीचे ही। फोर्थ में छोटा सा ही है, इसमें 4 ऑप्शन है, 4 में से बताना है कौन सा नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? कौन सा नंबर, ये जो 4 नंबर लिखे हैं ABCD, इनमें से कौन सा किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? बताओ। कौन सी इनमें से प्रायिकता नहीं हो सकती? क्या लगता है तुम्हें? आइडिया लगाओ बस। 2/3 माइनस 1.5 या 15% या 0.7? 15%। 15% क्यों नहीं हो सकता? 100% की तो हम बात कर रहे थे। 100% का मतलब होता है 100/100, वो 1 बनता है। 15% का मतलब हो गया 15/100, तो वो बन गया 0.15। नहीं हो सकता ये? हमारी प्रायिकता किस नंबर से किस नंबर के बीच होती है? बताओ, पीछे भी किया हमने, यहाँ पर भी 0 से 1। 0 0 से से 1 के बीच। तो इसमें देखो कौन सा नंबर है जो 0 से 1 के बीच का नहीं? -1.5। माइनस वाला नहीं हो -1.5। सकता। माइनस वाला नंबर तो 0 से छोटा होता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। माइनस वाली नहीं हो सकती प्रायिकता, -1.5। ठीक है, 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती। अगर 1 से बड़ा कोई होता है यहाँ पर तो वो भी नहीं होता। 15% 1 से बड़ा नहीं है, 15% 0.15 बनता है। क्लियर बात? यस सर। इतना सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है पेपर में। इसमें है PE, किसी घटना की होने की प्रायिकता दी हुई है 0.05, और पूछिए E नहीं की प्रायिकता कितनी होगी? E नहीं ना होने की प्रायिकता, तो होने और ना होने की प्रायिकता दोनों मिलाकर 1 बनती है ना, कल भी हमने बात की थी। तो यस 1 में सर। से इसको घटा लो बस, समझ गए? होने की प्रायिकता दी है, ना होने की निकालनी है, 1 में से घटा लो। अब 1 में से कैसे घटाएंगे इसको? ऐसे या ऐसे? कौन सा ठीक लिख रहा हूं मैं वो बताना। ऐसे, इनमें से ठीक कौन सा है? 1, 2 या 3? 1 में से 0.05 को घटाना है। कैसे घटाओगे? कौन सा वाला ठीक है इनमें से? सर 1 वाला। फर्स्ट वाला। ध्यान रखना, पॉइंट वाले नंबर्स को जब भी जोड़ा घटाया जाता है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा जाता है, ठीक है? दशमलव के नीचे दशमलव। 1 का मतलब है 1.00, जब किसी नंबर में पॉइंट नहीं होता तो उसके लास्ट में होता है। 2 का मतलब है 2.00, ध्यान रखना। तो 1.00, दूसरा नंबर जो लिखना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना, 0.05 इस तरह से। अब घटाओ, तो ये बाकी सब गड़बड़ है, गलत है, नंबर 2 और 3 जो। बताओ कैसे घटाएंगे आप? क्या आएगा? 0 में से 5 कैसे घटाएंगे? 5 लिखेंगे, 0 लिखेंगे? जल्दी बोलो, माइक ऑन करके बोलो। मुझे आवाज नहीं आ रही किसी की भाई, जल्दी बताओ कैसे घटाओगे? सर 0 ऊपर 10 छोटा हो नहीं, जाएगा। तो ऊपर हासिल लेनी पड़ेगी ना, यहाँ से पहले इधर लोगे फिर यहाँ से इसमें लोगे, ऐसे करोगे ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये 1 से यहाँ पर लिया, फिर यहाँ 10 बन गया, यहाँ 0 हो गया, 10 में से 1 आगे गया, यहाँ पर बच गया 9। ऐसे करते हो? छोटे यस बच्चों को सर। सिखाते हैं ऐसे? यस सर। बताओ कितना बचा? ऊपर 10 है, अब 10 में से 5 घटाया 5। 5, यहाँ 9 है, 9 में से 0 घटाया 9, 9। पॉइंट के नीचे पॉइंट 0.95। और 0। 0. ठीक है, तो किसी घटना के होने की प्रायिकता दी हो, ना होने की निकालनी है, तो 1 में से घटाना है। 1 में से घटाया तो हमारे पास ये 0.95 आ गया। ओके, यस सर। ये बन गया यहाँ पर।
क्लियर है इतना? यस सर। यस और क्वेश्चन नंबर 6, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। थैले में क्या है? मीठी गोलियां हैं, टॉफी, नींबू की महक वाली, नींबू की, लेमन फ्लेवर। मालिनी बिना थैले में झांकी उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे के महक वाली है? थैले में कौन सी 0 गोलियां थी? थैले में कौन सी गोलियां थी? नींबू की सर महक वाली। नींबू की महक वाली मीठी गोलियां। हाँ, तो नींबू की महक वाली थी। तो अब उसमें से एक गोली निकाली, संतरे की महक वाली गोली निकले, इसके कितने चांस है? 0 0। संतरे की महक वाली है ही नहीं तो कहां से निकलेगी? सेकंड सेकंड में पूछा नींबू की महक वाली निकले, इसके कितने प्रायिकता है? 1 तो वो पूरे 100% निकले, उसमें से निकलेगी नींबू की महक वाली। तो नींबू की महक वाली गोली निकलने की प्रायिकता बराबर कितनी? 1। 1 8। ओके, यस सर। इसमें से कुछ जल्दी से प्रायिकता वाले जो मेन क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं बीच बीच से, बाकी फिर बाद में भी करेंगे। तो एक 2-3 क्वेश्चन, 2-3 मिनट हमारे पास और हैं, उसके लिए उसमें हम 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ अच्छे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? थैले में गेंदे हैं, कौन कौन सी गेंदे हैं? जल्दी सर बताओ। 3 लाल और 5 लाल काली और गेंदें। काली। लाल कितनी? 3 3। काली कितनी? 5 5। कुल कितनी हो गई? तो 8 3 और 5 मिलाकर 8। ठीक है, इस डिब्बे में से, सॉरी, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है। यादृच्छिया का मतलब है रैंडमली, बिना देखे, ठीक है, मिक्स करके एक गेंद निकाली। तो प्रायिकता निकालने की लाल निकले वो, इसकी कितनी प्रायिकता की गेंद लाल निकले? 3/5 ये 8 3/8। 8। नीचे टोटल लिखते हैं, ध्यान रखना। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट है कि लाल नहीं हो, लाल ना निकले, इसकी कितनी प्रायिकता है? कितनी गेंदें लाल नहीं है? 5 5/8। 8 क्लियर हो गया? यस सर। सर यहाँ पूछा लाल की प्रायिकता, तो हमने देखी कितनी लाल है, वो थी 3, टोटल नीचे 8। नीचे है लाल नहीं, तो कितनी गेंदें लाल नहीं है? वो 5, और नीचे फिर वही 8। ओके, यस सर। और ब्रैकेट में आगे क्या लिखना है आपने? यहाँ सामने क्या लिखना है बताओ? अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणाम। बताओ। अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। बटा परिणाम। ओके, इस तरह से ही सारे क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो 9th वाला खुद, उसमें भी कंचे हैं, लाल सफेद हरे, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, कर लोगे ना? सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट भी ऐसा ही है। नेक्स्ट में रंग नहीं है, यहाँ पर सिक्के हैं, 50 पैसे के, 1 रुपए के, 2 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के। ठीक है, वहां भी लिखना है ऐसे, जैसे लाल काले लिखा है यहाँ, वहां लिखना है आपने ये लिखने हैं 50 पैसे के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, कितने कितने हैं वो लिखना, फिर टोटल लिखना। ठीक है, सर कर लोगे? यस सर। सर तो अभी जितने मैंने करा है ये करने हैं अपने फेयर कॉपी में, और साथ में ये वाले क्वेश्चन होमवर्क हैं, ये भी आपने करने हैं। ठीक है, कौन कौन से वो देख लो। अभी आपने जो करने हैं वो है क्वेश्चन नंबर 8 तो अभी कर लिया हमने, 9 और 10 और 10 और 11। 11वां भी ऐसा ही है, उसमें मछलियां हैं। ठीक है,
42 5 नर मछली, 8 नमादा मछली, मेल फीमेल, टोटल हो गई 13। उसमें से एक निकाली है तो वो नर निकले, इसके कितने प्रायिकता है? तो बहुत इजी है ना, कर सकते हो। यस सर। 100 यस सर। सो तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए ये होमवर्क है, ये भी आपने फेयर में करने हैं। अगर Yes, sir. आ जाए तो, नहीं आते हो तो फिर रफ में करके कोशिश करना, ठीक है। अगर पूरा अच्छे से Yes, समझ sir. में आ गए हैं कि कैसे करने हैं तो फेयर में करना, वरना रफ में करके सेंड करना। ये वाला सारा काम फेयर में करना है, जितना भी अभी मैंने कराया। ओके। Yes, sir. फर्स्ट में ये पूरा आपने पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना है, पूरे वाक्य, ये ध्यान रखना। सेकंड में भी वाक्य लिख के उसके नीचे आंसर लिखना है। थर्ड फोर्थ जो है डायरेक्ट आप फोर्थ को पूरा कर लेना, बाकी क्वेश्चन नहीं लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे करने के बाद फिर ये 9, 10, 11 अगर आते हैं तो फेयर में, नहीं आते हो तो रफ कॉपी में करने की कोशिश करनी है और मुझे मेरे नंबर पर सेंड करना है सारा काम। ओके। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये इतना ही, बाकी हम करते हैं कल। कल भी सब जुड़ना। अच्छा, अभी तो काफी हो गए, 14 बजे हो यस गए। सर। ओके, बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा मैं थोड़ी देर बाद, रिकॉर्डिंग